जब तक मुस्लिम दलित अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, सिटिंग का गेम चलता रहेगा उनसे। हेलो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में होने जा रही है। और आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन का निर्माण इसलिए किया गया है, इसका गठन इसलिए किया गया है कि 2024 में मोदी को सत्ता से बाहर किया जाए। जो बीजेपी तीसरी बार आने का ख्वाब देख रही है, उसे सत्ता से बाहर किया जाए। लेकिन क्या इतना आसान है? क्या इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है कि वो बिना दो चेहरों के एनडीए बीजेपी को मात दे सकता है? दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आपको याद दिला दूं कि इंडिया गठबंधन में 26 दलों को शामिल किया गया है और एनडीए गठबंधन में 38 दलों को शामिल किया गया है। लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी दिक्कत क्या है जानते हैं? इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ना तो इसमें दलित चेहरा है और ना ही मुस्लिम चेहरा है, ना ही बहन जी को आमंत्रित किया गया और ना ही एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब को इसमें शामिल किया गया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन अभी भी अधूरा गठबंधन है और अधूरे गठबंधन से मोदी को 2024 में मात देना इतना आसान नहीं होगा जब तक सभी लोग एकजुट नहीं हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, एक समीकरण चुनाव में काम करता है, दलित मुस्लिम समीकरण। यह जो समीकरण है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में ज्यादा प्रभावी रहता है। और अगर कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, जिसने यूपी फतेह कर लिया उसने दिल्ली की गद्दी पर राज किया, यह हमेशा कहा गया है। यह बात सच इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा यूपी में ही लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, जो खेल बिगाड़ने का मादा रखती है। अगर किसी के हाथ 70 सीटें आ जाएं तो समझिए एनडीए हो या इंडिया हो, उसका खेल ही बिगड़ जाएगा। पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि यूपी में बीजेपी का खेल खराब हो जाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों जानते क्या है? बहन जी ने चौका मार दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने चौका मार दिया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, हाल ही में बहन जी ने जातिगत जनगणना का समर्थन कर दिया। जातिगत जनगणना का समर्थन बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां कर रही थी और किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि बहन जी बीएसपी सुप्रीमो भी जातिगत जनगणना का समर्थन करेंगी। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, जातिगत जनगणना को लेकर बहन जी ने कहा था कि यह तो बिहार में हो रहा है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में कराई जाए बल्कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। और जैसे ही बीजेपी ने यह बात बहन जी के मुख से सुनी, टेंशन में आ गई। बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। उसे लग रहा था कि बहन जी इस पर चुप रहेंगी, बहन जी जातिगत जनगणना पर अपना स्टैंड नहीं क्लियर करेंगी। लेकिन दोस्तों, ये करके बहन जी ने पूरे देश को चौंका दिया है। और देखिए, जातिगत जनगणना का समर्थन का मतलब क्या है? ओबीसी वोट बैंक पर कब्जा करना। मैं तो कह रहा हूं कि अगर बहन जी जातिगत जनगणना पर सही से मुखर हो गई तो ओबीसी वोट बैंक का बिखराव तय है। ओबीसी वोट बैंक भी उनके खाते में जाएगा। दलित वोट बैंक की तो बहन जी मालकिन है ही। ओबीसी वोट बैंक में सेधमारी होगी तो वहां से भी इन्हें बहुत सारी चीजें, शक्तियां प्राप्त होंगी। अब दलित वोट बैंक की बहन जी मालकिन है, ओबीसी पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा है इस बयान के बाद। अब बचता है मुस्लिम वोट बैंक। और दोस्तों, मुस्लिम वोट बैंक की बात करूं तो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट देता है, लेकिन पिछले कुछ समय से ओवैसी साहब कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं। वो लगातार अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं। और दोस्तों, आपको बताऊं तो ओवैसी साहब ने एक बयान दिया है जो काफी चर्चा में है। इससे पहले भी ओवैसी साहब ने कहा था कि बहन जी देश की सबसे बड़ी लीडर हैं
और उत्तर प्रदेश में वो बहन जी से गठबंधन करना चाहते हैं। दलित मुसलमान का जो समीकरण है ना बिगड़े, इसका गठजोड़ कायम रहे, इसलिए वो चाहते हैं कि बसपा से उनका गठबंधन हो जाए। दोस्तों, ये बात सच नहीं है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दलित मुसलमानों का हमेशा शोषण ही हुआ है, कभी उत्थान इनका नहीं हो पाया है। इसीलिए इनको साथ आ जाना चाहिए। उन्होंने एक बयान दिया है एक इंटरव्यू के दौरान दलित मुसलमान को लेकर, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि ओवैसी साहब ने इसको लेकर क्या राय रखी, जरा सुनिए। मगर मुझे तो यही लगता है कि जब तक मुस्लिम दलित अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, ये सेटिंग का गेम चलता रहेगा उनसे। तो सुना आपने, उनका कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर दलित मुसलमान इकट्ठा हो जाएं तो बीजेपी हार जाएगी, उसका खेल खराब हो जाएगा। और इस वीडियो से एक साफ तौर पर बहन जी को संकेत भी जा रहा है। समझदार लोग ये समझ जाएंगे, जो राजनीति करने में माहिर हैं। राजनीति में कुछ खुलकर नहीं बोला जाता है, इशारों इशारों में ही बात की जाती है। और ऐसा लग रहा है कि ओवैसी साहब मायावती जी के साथ गठबंधन करने को बेताब हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में दोनों चेहरे नहीं हैं। आप नोट करिए इस बात को, दोनों चेहरे इंडिया गठबंधन में नहीं हैं। बहुत ही बढ़िया मौका है, शुभ मुहूर्त है 2024 दोनों के लिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में वोट परसेंटेज है दलितों का वो 22% है, मुसलमानों का 20% यानी 20% है, दोनों को मिलाइए तो 44%। तो ये भारी भरकम जो वोट परसेंटेज है, इस पर कब्जा कर लिया जाए तो सारे के सारे गठबंधन फेल, और बहन जी यहां पर किंग मेकर की भूमिका निभा सकती हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश में अगर वो कमाल करें तो। और मैं कह रहा हूं कि ओवैसी साहब बार बार संकेत दे रहे हैं। इससे पहले वो बहन जी को बड़ी लीडर बता चुके हैं। और आपको बताऊं, एक प्रोग्राम में गए, वहां पर उनसे पूछा गया कि अकलियतों का सबसे अच्छा नेता कौन है, तो जानते हैं उसमें 4 ऑप्शन थे, और उन्होंने, ओवैसी साहब ने इसमें बहन कुमारी मायावती जी को चुना। तो मैं ये कह रहा हूं कि संकेत ही, इशारा ही काफी है कि ओवैसी साहब लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में खासतौर से बसपा के साथ गठबंधन करेंगे। बस बहन जी के हरी झंडी का इंतजार है और खेल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब इतनी सारी पार्टियां एकजुट हैं तो अकेले चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है किसी को, क्योंकि अकेले लड़ने का मतलब है वोटों का बिखराव हो जाना। वोट इधर उधर हो जाएंगे, सीटें नहीं आ जाएंगी, माथा पीटते रह जाएंगे। अब यहां 3 कंडीशन बचता है बहन जी के लिए, बसपा के लिए 3 कंडीशन यहां पर है। या तो वो अकेले लड़ेगी तो मैं बता रहा हूं कि खेल खराब हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी। दूसरा यह है कि वो ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन कर ले, और इस गठबंधन की सूरत में यकीन मानिए खेल पलट जाएगा, पूरा खेल बदल जाएगा। और दोस्तों, अगर AIMIM और BSP का गठबंधन नहीं हुआ तो जाहिर तौर पर मुस्लिम वोटों का बिखराव हो जाएगा। सिर्फ दलित वोट बैंक से काम नहीं चलेगा, दलितों का वोट बैंक भी कहीं ना कहीं उसमें भी लोग सेंधमारी कर रहे हैं। और दलित जो है खास तौर से वो इतना मासूम है कि वो अपने नेताओं को पहचानना भूल गया है। अभी भी जागरूकता की इतनी कमी है कि वो अपने नेताओं को भूल गया है। उसे कोई भी बरगला लेता है और वो जहां चाहे वहां चला जाता है। लेकिन अब जागरूकता की एक रोशनी फैल रही है, हम जैसे लोगों की वजह से, हम जैसे सोशल मीडिया की वजह से कहीं ना कहीं एक जागरूकता आ रही है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो दलित कम्युनिटी हो। और देखिए दोस्तों, आजकल ओवैसी साहब अखिलेश पर काफी हमलावर हैं। जिस तरीके से अखिलेश जी सांड समाचार चलाते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया पर, उसको लेकर उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि अखिलेश भैया ने कहा है असली हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। इस इंसान को पिछले चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ एक तरफा मुसलमानों ने वोट किया था। बीजेपी मुल्क भर के मुसलमानों को हिंसा
और नाइंसाफी का निशाना बना रही है। लेकिन भैया को सांठ समाचार से फुर्सत नहीं मिलती। गलती भैया की नहीं है, गलती तो उन बिचौलियों की है जिन्होंने डरे हुए मुसलमानों को गुमराह किया है। एक आजाद सियासी आवाज के सिवा हमारा कोई और विकल्प नहीं है। यहां पर साफ तौर पर संकेत है मुसलमानों के लिए भी। मुसलमानों को भी शायद हर पार्टियां गुमराह कर लेती हैं और गुमराह किया जाता रहा है अक्सर। वो कभी इस पार्टी के हाथ खेलता है, कभी उस पार्टी के हाथ खेलता है। जैसे दलित का हाल है वैसे ही मुसलमानों का हाल है और इन दोनों पर ही देश में अत्याचार बढ़ा है। तो इन दोनों कम्युनिटी को सुधरने की जरूरत है, एक साथ संगठित होने की जरूरत है। अब बड़ा सवाल यह है कि जो संकेत ओवैसी साहब दे रहे हैं, क्या बहन जी उन्हें बुलाएंगी? इंतजार यही है कि कब बीएसपी एआईएमआईएम का गठबंधन हो। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर है जिसको लेकर हर कोई हैरान है, खास तौर से इंडिया गठबंधन वाले भी, एनडीए गठबंधन भी, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने बहुत बड़ी गलती की कि बहन जी को आमंत्रित नहीं किया। तीसरे मोर्चे की भी सुबुगाहट है, उसमें भी कई सारी पार्टियां आ रही हैं साथ में। बहन जी के नेतृत्व में एक तीसरा मोर्चा भी तैयार हो रहा है। तो बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन मैं चाहता हूं कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिए, जिससे हर वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक पहुंचे। वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।